नमस्कार। मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। अब मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूं। खबर आ रही है बिहार से। धनंजय सिंह मधु से खास बातचीत बिहार के हालातों को लेकर, बिहार में किसान की क्या दशा है, उसकी फसल की क्या दशा है, और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किसानों में क्या चल रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मैं लेके आया हूं। और ये मैंने धनंजय सिंह मधु को सिंधु बॉर्डर पर पकड़ा है। इनकी एक टीम यहाँ पर किसानों के आंदोलन में पिछले कई दिनों से यहाँ डटी हुई है और जानना चाहते हैं धनंजय सिंह जी। सबसे पहले मैं आपका अब तक चैनल पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी, कहाँ से हैं आप? आपका परिचय क्या है? मैं पटना बिहार से हूँ जी। और पटना में एक पुनपुन प्रखंड है और पंचायत का नाम ग्राम पंचायत बरावा है जी। और वहीं से आता हूँ मैं। जी। धनंजय जी, आप किसान आंदोलन में आए हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे बिहार के जो हालात हैं, किसानों की क्या दशा है, इसके बारे में जानना चाहता हूं और अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? बिहार में किसानों की हालात जी। काफ़ी बद से बदतर है जी। और वहाँ के हर व्यक्ति, हर बच्चा आपको पंजाब और हरियाणा के किसानों का नाम जरूर लेता है। भाई अपने से काफ़ी ऊंचे स्तर का, मतलब फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग, सारा व्यवस्था सही, मतलब वहाँ फसलों की बिक्री भी अच्छी होती है। लेकिन बिहार तो बस दूर से चमकता हुआ सितारा समझता था पंजाब और हरियाणा को। लेकिन जब टीवी के माध्यम से और कुछ लोगों के द्वारा ये यहाँ के आंदोलन के बारे में जानकारी मिली तो मुझे यहाँ आना मतलब प्रेरणा मिली कि भाई जब पंजाब और हरियाणा के किसान जो देश के सबसे उन्नत प्रदेशों में आते हैं, वहाँ के किसान सबसे अच्छे हैं, वहाँ जब ये हालात है इस कानून से, तो बिहार का किसान तो बहुत बद से बदतर, मतलब निचले स्थिति में है। अपने जीवन को अपना जीवन किसी तरह से जी रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बिहार के जो भी छोटे किसान हैं, उन्होंने अपनी सारी जमीन मजदूरों को दे दी है पट्टे पे, क्योंकि शारीरिक मेहनत उतने जमीन पे कर नहीं सकते और 5-10 कट्ठे से परिवार चल नहीं सकता। और वहां के किसान पंजाब और हरियाणा में आके यहाँ के खेतों में मेहनत कर रहे हैं 10,000 और 15,000 के मासिक पे। बिल्कुल। अपनी खेती को, बिल्कुल ठीक बात। अपनी खेती को छोड़ के। जी। और वहां के मतलब, और वो भी जब मजदूर को देते हैं तो वो टुकड़े में लेते हैं। 15 कट्ठा, एक एकड़ लेने वाले मजदूर बहुत कम हैं, क्योंकि वो अपने खुद का शारीरिक मेहनत से उसका उपज करता है। और फसल की बिक्री, एमएसपी जितना आज चर्चा में है, और ये कानून जो आए हैं, इस कानून के माध्यम से अगर ये काला कानून भारत सरकार के द्वारा, और उसमें भी कोरोना के माध्यम से, कोरोना के समय में अध्यादेश के माध्यम से लाना, ये तो पूरे बिहार, पंजाब, हरियाणा या पूरे देश के किसानों में एक नई जागृति पैदा कर दी है अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने खोए हुए वजूद को वापस लाने के लिए। ये हालात हैं बिहार के किसानों को। मधु जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के किसान की। हम बात कर रहे हैं बिहार के किसान की। खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, ये एक ऐसा दर्द है जो बिहार का किसान खुद हमें बता सकता है, ना कि हरियाणा और पंजाब का। हम बात कर रहे हैं बिहार के किसान की। तो मधु जी, जो बिहार का किसान आपने बताया कि वो अपने नौकरों को अपनी ज़मीनें पट्टे पर देकर हरियाणा पंजाब में नौकरी करते हैं 10 से 12,000 की, 15,000 रुपए की। तो जो ये हालात इस तरह के उत्पन्न हो चुके हैं, इसके लिए आप किनको दोषी मानते हैं? नहीं, इसके लिए तो परिस्थिति बदली है। आप खाद, बीज, ये और भी जो किसान को जरूरत होने वाली चीजें हैं, उसका कीमत तो बहुत व्यवसायियों के द्वारा या जो उसको बना रहे हैं उनके द्वारा ज्यादा कीमत पे बेची जाती है। लेकिन फसल की कीमत का तो कोई रेट ही नहीं है, कोई खरीदार ही नहीं है। आप अभी बेचना चाहते हैं तो अगर जानेगा कि इनको बहुत जरूरी है तो पता नहीं रेट कितना देगा और क्या लगाएगा, इसका आकलन करना मुश्किल है। वहां पे एमएसपी तो खैर जानता ही नहीं है, एमएसपी का मतलब क्या होता है। लोग अभी सरकारी रिकॉर्ड अभी दिखा रहा था लोग कि 4% खरीदारी है। वो 4% खरीदारी कैसे है?
वहाँ के में पैक्सों के द्वारा धान की खरीदारी होती है। जी। तो धान की खरीदारी और पैक्स के अध्यक्ष लोग क्या करते हैं कि जिनके पास जमीन 5 कट्ठा या उतना भी नहीं है, उन लोगों के माध्यम से वो खरीदारी कर मार्केट से खरीद लिया कम रेट में। और कुछ लोग ऐसे रखे हैं जो सरकार लिमिट तय करती है कि आपको इतना धान की खरीदारी करना है, तो वो उन ऐसे अपने करीबी लोगों को माध्यम से धान बेचती है, उनके नाम पे पैसा भेज देती है, उनको कुछ कमीशन तय कर देती है, पूरा का पूरा पैसा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा वसूल लिया जाता है। और रेट का कोई मतलब ही नहीं है भाई, रेट तो तय ही नहीं है। अभी हमारी पत्नी वहाँ से प्रधान है, ग्राम पंचायत की मुखिया है, तो वहाँ के लोग अभी फ़ोन यहाँ भी कर रहे थे कि भाई हम लोग का धान किस रेट में बिकेगा, कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है। पैक्स वाला को बोलते हैं, बोले अभी हम नहीं खरीद सकते। अभी हमारे प्रखंड में ही पैक्स अध्यक्षों ने एक लेटर लिखा पदाधिकारी को, सहकारिता पदाधिकारी को, कि हमारे पास बोरे के लिए पैसे नहीं है, सुई के लिए पैसे नहीं है, धागे के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम पैक्स के माध्यम से धान अभी खरीद नहीं सकते। जी, हरियाणा और पंजाब के किसान इस खबर को अच्छे से देखना और समझना कि हरियाणा और पंजाब के किसान की क्या दशा है, कितने उन्नत हैं, कितने संपन्न हैं, और बिहार के किसान कहां स्टैंड करते हैं। ये खबर आपको पूरा का पूरा दर्द बिहार का बता देगी। धनंजय जी, मैं ठीक कह रहा हूं? एकदम जरूर। धनंजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार के किसान को सक्षम बनाने के लिए आपने जो इस आंदोलन में आए हैं, तो क्या सीखा? देखिए, ये आंदोलन तो अभी तक के भारत के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्रांति में गिना जाएगा। जी। इस आने वाले भविष्य में इसको इतिहास के पन्नों में मोटे मोटे अक्षरों और मोटे मोटे अक्षरों में और सुनहरे रंगों में लिखा जाएगा इस इतिहास को। इतना बड़ा आंदोलन शायद पहले न हो पाया है, या शायद आगे भी नहीं हो पाएगा। और किसान तो आंदोलित तब होता है ना, जब उसके शरीर में या उसके वजूद पर आखिरी कील ठोकी जाती है। और जब किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है, तो इस देश क्या, पूरी दुनिया की कोई भी मजबूत से मजबूत सरकार नेस्तनाबूद या बर्बाद हो गया है और फिर वापस सत्ता में नहीं लौटी। अगर इतिहास पढ़ा है लोगों ने, आप फ्रांस, रूस, जहां का भी देख लीजिए, हरित क्रांति हुई, चाहे जितना भी जगह पे हुआ है, सबसे बड़ी क्रांति का अगर कोई बुनियाद रखा है आज तक के इतिहास में, तो वो किसान के माध्यम से रखा गया है। और किसी भी सक्षम या निर्ममता के साथ व्यवहार करने वाली सरकार के खिलाफ ही ये कदम उठता है और वो उसको बर्बाद कर देता है। तो किसान की शक्ति कमजोर नहीं है। भारत सरकार को इन 3 काले कानून जो किसान के हितों को तार तार कर रहे हैं, इनको यथाशीघ्र अगर वापस नहीं लेते हैं, तो वो अपनी बुनियाद को बचा नहीं पाएंगे। धनंजय जी, अब मैं जो बात कहूंगा, आप थोड़ा सा, आपको वो बात यहाँ स्ट्राइक करेगा आपको, कि जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन 3 कृषि कानून को लेकर जो अपने चरम पे पहुंचा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा को छोड़कर अन्य प्रदेश के किसानों के लिए ये आंदोलन मील का पत्थर साबित होने वाला है। स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल ठीक बात है एकदम ये बिल्कुल बात ठीक है। कारण क्या है कि जो अन्य प्रदेशों के किसान हैं, उनको अब पता चल जाएगा कि उनकी ताकत क्या है, उनको कैसा उत्पादन करना है, उसको कैसे बेचना है, कौन से प्रदेश में किस रेट पे बिकेगा, ये सब अब जो मैं सुनूंगा आपसे बात, ये तय करेगा ये आंदोलन। और इसमें कहीं ना कहीं जहां मोदी देश के प्रधानमंत्री को टेढ़ी नजर से देखा जाता है, तो मेरे को लगता है इस खबर से आने वाले समय में कहीं ना कहीं मोदी को किसान उनके भविष्य के लिए उनको महत्व देंगे, जरूर बात करेंगे जरूर धनंजय जी, क्योंकि ये आंदोलन उनके भविष्य से जुड़ गया है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ये आंदोलन का जो स्वरूप है, जितना बड़े पैमाने पे और व्यवस्थित ढंग से, बिना किसी के तनाव के, यहाँ भाईचारा का एकदम मतलब कितना बढ़िया समावेश है, किस तरह से आप
जब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों के रहन सहन, कल्चर, काम करने का तरीका, अपने आंदोलन को कैसे चलाना है, मतलब ये अजब माहौल है। और आप ये समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के छोटे बड़े सारे किसानों, उन 85% करीब जो छोटे किसान हैं, उन सबों को या बड़े किसान को एक बड़े आंदोलन, पूरे देश के सब किसान, देर या सवेर, कुछ देर हो रही है लेकिन वो सब धीरे धीरे आंदोलित हो रहे हैं, उनमें जागृति पैदा हो रही है। सरकार को तो बहुत बड़ा परिणाम चुकाना होगा, बहुत बड़ा परिणाम पर चुकाना होगा। चुप कराने वाली परिस्थिति अब सरकार के पास नहीं है। आप कितना हो प्रयास कर लीजिए, अब पूरे देश के किसान मानने वाले नहीं हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ किसी भी जगह पे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो परिस्थिति, मैं बिहार से आया हूँ, बिहार की यहाँ की परिस्थिति देख के, किसान का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, इस देख के आए हैं। और ऐसी बातें सब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के फोन से पूरे देश विदेश, मतलब सब जगह लोग जागृत हो रहे हैं और पूरा का पूरा भारत सरकार पे दोष ठहरा रहे हैं। सबों के ये दिमाग में है कि बात करें दोष की, दोष और खामोश इन द मीन्स किसान, बिहार का किसान खामोश था। इस आंदोलन ने अब उसको जुबान दे दी है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार पर? नहीं, ये तो किसान के हितों के लिए ये इतना बड़ा आंदोलन है कि आने वाले कई दशकों तक या आने वाले भविष्य में भारतवर्ष में जब तक लोकतंत्र की स्थापना है तब तक इस किसान के जुबान को अब बंद नहीं किया जा सकता। और हर छोटे मोटे मामले पे किसान के हित के साथ हम देखा होगा, या किसान के हितों को अगर कुचला जाएगा तो किसान किसी भी समय उठ सकता है और कोई भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जी, हमारे साथ देव सिंह है, किसान, बुजुर्ग किसान है। उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार के हालातों पर इस आंदोलन से क्या फर्क पड़ेगा? बिहार के किसानों पर इस आंदोलन से फर्क ये पड़ेगा कि आप जैसे सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो बातें जा रही हैं, तो एक नई बात उसके अंदर पैदा होगी कि हमारी दुर्दशा क्या है और हमारी दुर्दशा के कारण क्या है। निश्चित रूप से दुर्दशा का कारण है कि जो वहाँ के किसान उत्पादन करते हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वह उसको नहीं प्राप्त होता है। सरकार उस पर आरूढ़ नहीं है। आज भी बिहार में 1868 रुपये समर्थन मूल्य है धान का, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। इससे किसानों की दशा बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो लागत लगते हैं और समर्थन मूल्य से भी उन लागतों की प्राप्ति के बाद उनको बहुत मुनाफा नहीं है। और जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर की खरीद ना हो तो किसानों की दुर्दशा खराब नहीं होगी तो अच्छी कैसे हो सकेगी? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सामने निकल आई है। धनंजय जी, मैं आपसे अंतिम प्रश्न करूंगा कि इस आंदोलन के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं किसानों को? देखिए, इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के किसानों भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि ये समय है, ये सुनहरा अवसर है। पंजाब और हरियाणा के हमारे जिम्मेदार किसान भाई बंधु ने आपके हितों के रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और भारत सरकार के हर उस प्रहार को, हर उस ताकत के खिलाफ लड़ने की पूरी शक्ति, पूरी साहस से जवाब देने का तैयारी कर चुका है। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों के लिए, यहाँ का मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये आयोजन, भाई यहाँ के लोग, पंजाब हरियाणा के किसान भाई बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरे देश के किसानों को जगाने का प्रयास किया है और अपने हितों के लिए कैसे लड़ा जाएगा और शांतिप्रिय ढंग से कैसे लड़ना है इसका शिक्षा देने का प्रयास किया है। सीखने की जरूरत है, अपनी लड़ाई, अपनी हक को मांगने की जरूरत है, छीनने की जरूरत है। अगर हमारे हक को अगर कोई कुचलना चाहता है जी, तो मानेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे। जी धनंजय जी, आपने हमसे बात की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों को और यहाँ उपस्थित सारे लोग को, प्रिंट मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग या जितने भी व्यवस्था कर्मी हैं या जितने लोग
खिलाने वाले हैं या मतलब जो व्यवस्था में, सबको एक बार हमारे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपको भी बधाई, इसलिए कि इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको ऐसी ही खबरें जो कहीं ना कहीं देश का भविष्य तय करेंगी दिखाता रहूंगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, विकास सुखीजा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।